विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पढ़ रही थी प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसमें हमने पिछली वीडियो में प्रतिरक्षी की संरचना और इसके प्रकार का अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है रक्त। जो मानव रक्त है, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य के रक्त को हम कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। इस तरल संयोजी उत्तक का प्रमुख कार्य होता है विभिन्न पदार्थों का शरीर में वहन करना, ऑक्सीजन का, उत्सर्जी पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, हार्मोन्स का, औषधि का। इन पदार्थों को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाने का कार्य वह रक्त के द्वारा किया जाता है। तो रक्त जो है हमारे शरीर में, यह विशेष करके परिवहन का कार्य करता है। इसका कार्य होता है, रक्त का कार्य है परिवहन करना। परिवहन किसका करता है? तो यह गैसों का परिवहन करता है, जैसे कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन को शरीर के समस्त अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कोशिकाओं में बनने वाली जो श्वसन क्रिया के द्वारा बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे वापस श्वसन तंत्र तक लाने का ये कार्य करता है, फेफड़ों तक लाने का ये रक्त कार्य करता है। तो गैसों का यह परिवहन करता है। इसी तरह से पोषक पदार्थों का शरीर में पाचन क्रिया के पश्चात पदार्थ, जो पोषक पदार्थ बनते हैं, उन्हें सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त का होता है। इसी तरह से रक्त का कार्य होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का भी वहन यह रक्त के द्वारा किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों के साथ में जो हार्मोन है हमारे शरीर में, वह भी रक्त के जरिए ही लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इसी तरह से रक्त जो है हमारे शरीर में तापमान की संतुलन को भी बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर का जो तापमान है, तापमान का संतुलन बनाए रखना, यह भी रक्त का विशेष कार्य है। हमारा जो शरीर है, इसका तापमान हमेशा निर्धारित रहता है, निश्चित रहता है, चाहे वातावरण में तापमान कितना भी हो, लेकिन हमारे शरीर का तापमान सदैव 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यह तापमान हमेशा सम रहता है रक्त के कारण, तापमान का संतुलन बनाए रखना। इसी तरह से शरीर की पीएच मान का संतुलन बनाए रखना, यह भी रक्त का ही कार्य होता है कि यह शरीर के पीएच मान को भी संतुलित बनाए रखता है। हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.4 पीएच के मध्य कार्य करता है, तो ये भी इसका प्रमुख कार्य है। इसी तरह से रक्त हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, प्रतिरक्षी, वह रक्त में ही पाई जाती है। तो ये प्रतिरक्षी के जरिए शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य करती है। तो शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर की प्रतिरक्षा, ये है रक्त के कार्य। तो जो रक्त है हमारे शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो करीब 5 से 7 लीटर के बीच में पाई जाती है। 5 से 7 लीटर जो है रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है। जो रक्त का निर्माण है, रक्त का निर्माण मुख्य रूप से लाल अस्थि मज्जा से होता है। लाल अस्थि मज्जा से रक्त का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बोन मैरो। इसी तरह से जो गर्भस्थ शिशु है या जो नवजात है, उनमें रक्त का जो निर्माण है वो प्लीहा के द्वारा भी होता है। अब जो हम रक्त का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो रक्त को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। रक्त को हम 2 भागों में विभाजित कर हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं तरल भाग। दूसरा जो भाग होता है वो भाग कहलाता है कणिकामय भाग। तरल जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो वर्गीकरण है, पहला भाग होता है इसका तरल भाग। तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा।
इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यह रक्त का तरल भाग है जो संपूर्ण रक्त का 55% हिस्सा होती है। ये 55% भाग है रक्त का, संपूर्ण रक्त का 55% भाग यह प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा है तरल है, हल्के पीले रंग का यह पदार्थ होता है। इसका रंग जो होता है वो होता है हल्का पीला, हल्का पीला इसका रंग है। ये जो तरल भाग है, ये भाग हमारे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यह वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों की कोशिकाओं से श्वसन तंत्र का जो प्रमुख अंग फेफड़ों तक पहुंचाने का ये कार्य करती है। इसी तरह से पोषक पदार्थों का जो वहन है, इनका वहन भी प्लाज्मा के द्वारा होता है। हार्मोन का जो वहन होता है वह भी प्लाज्मा के द्वारा होता है। औषधि का जो वहन होता है वह भी प्लाज्मा के जरिए ही होता है। प्रतिरक्षा का भी यह कार्य करती है, प्रतिरक्षा का भी कार्य इसके द्वारा होता है, क्योंकि यह फिर आगे उत्पन्न करती है प्रतिरक्षियों को। इसी तरह से इसके जो भाग हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर हमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों संरचनाएं दिखाई देती है। इसमें कार्बनिक संरचनाएं भी होती है और अकार्बनिक संरचनाएं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगी कार्बनिक भाग। तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। आगे बात करें कि जो इसका कणिकामय भाग है रक्त का, तो रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। तो कणिकाओं में ये कणिकाओं के अंदर सबसे पहले है वो है रेड ब्लड कार्पल्स। दूसरा भाग होता है कणिकामय भाग, कणिकामय भाग। तो रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। पहली कणिका का नाम है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कोशिकाओं में केंद्र का अभाव होता है, बिना केंद्र की केंद्र रहित कोशिकाएं होती, इसलिए इन्हें कहा जाता है लाल रक्त कणिका। अंग्रेजी में से कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। तो RBC इन्हें कहते हैं। इनका जो लाल रंग है ये इनमें पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का वर्णक है जिसे हम कहते हैं श्वसन वर्णक। यह श्वसन वर्णक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का यह कार्य करता है। तो लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची है वो इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इनका जो लाल रंग है वह श्वसन वर्णक के कारण होता है। तो इनमें जो श्वसन वर्णक पाया जाता है, इस श्वसन वर्णक को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, यह इनमें श्वसन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हिम आयरन और ग्लोबुलिन यह प्रोटीन होता है। तो आयरन प्लस प्रोटीन जुड़कर श्वसन वर्णक का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन। यह हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। शरीर की विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन के जरिए होता है। इसका जो निर्माण होता है RBC का, वह रेड बोन मैरो से ही होता है, लाल अस्थि मज्जा से ही इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है। इसकी जो जीवन अवधि है वह करीब 120 दिवस होती है। 120 दिन तक यह हमारे शरीर में सक्रिय रहती है और उसके बाद यह प्लीहा में जाकर अपघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यह लाल रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कणिकाएं, हमारे रक्त में जो सर्वाधिक कणिकाएं पाई जाती है वह लाल रक्त कणिकाएं होती है। लाल रक्त कणिकाओं के बाद दूसरे नंबर पर आता है जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। कोशिका कहते हैं क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है। यह वह
कोशिकाएं होती है रक्त में पाई जाने वाली, जिनका आकार, जिनकी संरचना सबसे बड़ी होती है। ये जो संरचना होती है WBC, यह रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे कि रक्त हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यह कणिकाएं नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, ताकि रक्त में मौजूद यदि कोई प्रतिजन है, कोई रोगाणु है, तो उसे तुरंत पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करने का यह कार्य करती है, उन्हें नष्ट करने का यह कार्य करती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का प्रमुख कार्य होता है कि रोगाणुओं को, प्रतिजन को पहचानने के पश्चात उस प्रतिजन को नष्ट करना, यह इसका प्रमुख कार्य होता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है ल्यूकोसाइट। इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिजन को पहचान कर उसे नष्ट करना। प्रतिजन को पहचान कर उसे नष्ट करना, यह इस ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है। इनका जो जीवन काल देखें तो इनका जीवन काल वह करीब 4 सप्ताह का होता है। 4 सप्ताह तक ये हमारे शरीर में सक्रिय रहती है, उसके बाद इसका अपघटन होता है। इनकी जो संख्या होती है वो करीब 5 से 7 हज़ार ml³ होती है, सबसे कम मात्रा में यह पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य है प्रतिजन को पहचानना, रोगाणुओं को पहचानना और रोगाणुओं को पहचान कर से नष्ट करना, यह WBC का कार्य होता है। WBC की संरचना यदि हम आगे और अध्ययन करते हैं तो इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, कणिकामय भाग और अकणिकामय भाग को। तीसरे नंबर पर हम बात करें वो है हमारे शरीर में पाई जाने वाली कणिका, जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या जिसे हम कहते हैं बिंबाणु। ये जो बिंबाणु है हमारे शरीर में जब कोई भाग कट जाता है, फट जाता है, त्वचा कटने पर, फटने पर, तो रक्त का प्रवाह प्रारंभ होता है। तो उस रक्त के प्रवाह को रोकने का जो कार्य है वो कार्य इस प्लेटलेट्स के द्वारा, बिंबाणु के द्वारा किया जाता है। तो बिंबाणु, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है इसमें। यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो तुरंत ये जम जाता है। जमने से रक्त का थक्का बनता है और शरीर से बाहर घाव में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वह रुक जाता है। तो घाव से रक्त के प्रवाह को रोकने का कार्य इस बिंबाणु के द्वारा किया जाता है, प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का, बिंबाणु का जो जीवन काल है वह 10 दिवस तक होता है। 10 दिनों तक ये हमारे शरीर के अंदर एक्टिव रहती है। जीवन काल इसका है 10 दिवस। 10 दिनों तक ये हमारे शरीर में सक्रिय रहती है, उसके बाद फिर इनका अपघटन हो जाता है। तो ये संरचना है हमारे रक्त की। रक्त हमारे शरीर का एक प्रमुख तरल संयोजी उत्तक है। इसकी मात्रा 5 से 7 लीटर होती है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। जब गर्भस्थ भ्रूण माता की गर्भ में है तो उस समय उसका निर्माण प्लीहा से होता है। रक्त हमारे शरीर में मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करता है। यह गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, औषधीय पदार्थ है। हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ है, इन सभी को शरीर में विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वह विशेष रूप से रक्त के द्वारा ही किया जाता है। हमारे तापमान को नियंत्रित करना यह भी रक्त का कार्य होता है। पीएच का नियंत्रण करना भी रक्त का कार्य होता है। इसी तरह से प्रतिरक्षी का भी कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। रक्त
को हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, कणिकामय और अकणिकामय भाग। अकणिकामय जो भाग होता है हम उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ इनकी संख्या 92% तक होती है और अकार्बनिक जो पदार्थ है इनकी संख्या 8% पाई जाती है। दूसरा है कणिकामय भाग। 3 प्रकार की कणिका है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, केंद्रक रहित कोशिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा है WBC, वाइट ब्लड सेल। इसका मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करना। तीसरी कणिका है वो है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इसका मुख्य कार्य होता है चोट लगने पर रक्त के प्रवाह को रोकना अर्थात थक्का जमाना। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए रक्त की संरचना का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।